Hello everyone, today we are going to start prosthodontic series lecture in which we study it into 5 parts. Section 1 complete denture, then removable partial denture, fixed partial denture, maxillofacial prosthesis and implant dentistry. In section 1 we are going to start complete denture. तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू एडेंचुलस स्टेट. व्हाट इज़ एडेंचुलस स्टेट? तो जब क्या होता है कि जब किसी पेशेंट में सारे दांत गिर जाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं एडेंचुलस स्टेट. लॉस ऑफ टीथ इन अ पेशेंट रिजल्ट इन, जब सारे दांत गिर जाते हैं किसी पेशेंट में उसमें क्या होता है? साइकोलॉजिकल, एस्थेटिक एंड फंक्शनल इम्पेयरमेंट हो जाता है. साइकोलॉजिकल मतलब उसे साइकोलॉजिकली लगेगा कि मैं फिट नहीं हूँ. एस्थेटिकली उसे किसी के सामने में हंसने में अजीब लगेगा, खाने में अजीब लगेगा और उसे ऐसा लगेगा कि वो अच्छा नहीं दिख रहा है. फंक्शनल इम्पेयरमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जिसमें पेशेंट खाना ढंग से चबा नहीं पाएगा, जिसकी वजह से उसको न्यूट्रिशन भी नहीं मिल पाएगा. सो द डेफिनेशन इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ द नेचुरल टीथ इन द आर्च एंड देयर एसोसिएटेड पार्ट बाय आर्टिफिशियल सब्सटीट्यूट. तो इसमें क्या होता है, जब हम लोग रिप्लेसमेंट करते हैं नेचुरल टीथ का इन दी आर्च, पूरे आर्च का और उसके एसोसिएटेड पार्ट का किसी आर्टिफिशियल सब्सटीट्यूट से, तो उसे हम लोग बोलते हैं कंप्लीट डेंचर. अब हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं. ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं? पहला, टू एनेबल द पेशेंट टू मैस्टिकेट द फूड सो एज टू गेट एडुकेट न्यूट्रिशन, ताकि पेशेंट ढंग से खाना चबा पाए और उसे न्यूट्रिशन मिल पाए. टू रीस्टोर द एस्थेटिक बाय प्रिजर्विंग द नॉर्मल अपीयरेंस, एस्थेटिक रीस्टोर करने के लिए ताकि उसका नॉर्मल अपीयरेंस जैसा है वैसा दिखने लगे. क्योंकि देखिए कुछ पेशेंट में क्या होता है ना, अब जैसे मान लीजिए जैसे ये हमारी ये जो स्माइल लाइन यहाँ पे बनती है वो पहले पफीनेस रहता है पूरा, जैसे लिप्स एरिया जो होते हैं हमारे पफीनेस रहते हैं जब हमारे नॉर्मल टीथ रहते हैं. तो कुछ जो जियाट्रिक पेशेंट होते हैं उसमें देखिए झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, जिससे जो लिप के आसपास वाली जो स्माइल लाइन होती है वो एकदम प्रोमिनेंटली दिखने लगती है और बहुत ड्रोनिंग हो जाती है वो. तो उससे क्या होता है, जब हम लोग कंप्लीट डेंचर देते हैं तो वो फुलीनेस आ जाती है वहाँ पे. तो वो ये भी करता है, क्या करता है? एस्थेटिक रिस्टोर करता है और नॉर्मल अपीयरेंस दिखाता है. फिर टू रीस्टोर द स्पीच एज डिस्टिंक्टली एज द ब्रीदिंग फैक्टर परमिट. तो जैसे कभी कुछ जो प्रोनाउंसिएशंस होते हैं वो हमारे टीथ और एयर की वजह से ही निकलते हैं, जैसे दिस, दैट, स, ये सब जो है हम लोग जब टंग के थ्रू बोलते हैं, जब एयर क्रॉस करती है थ्रू द टीथ तब निकलते हैं. जैसे कि दिस, तो दिस में हम लोग क्या हो रहा है कि जो टंग का एंटीरियर पार्ट है वो जाकर के मैक्सिलरी एंटीरियर से लड़ता है, मैक्सिलरी एंटीरियर के पैलेटल साइड से लड़ता है, तब दैट निकलता है, दिस निकलता है. तो इसकी वजह से ही हमारा प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो पाता है. टू प्रोवाइड द ओरल कंफर्ट एंड इम्प्रूव द पेशेंट सेंस ऑफ वेलबींग, ओरल कंफर्ट भी प्रोवाइड करता है और पेशेंट को ये भी फील कराता है कि वो फिट है, यानी सेंस ऑफ वेलबींग देता है. टू एडुकेट द पेशेंट अबाउट द चेंज टू बी एक्सपेक्टेड इन द सपोर्टिंग टिश्यू, और पेशेंट को एजुकेट भी करने के लिए कि अगर वो डेंचर लगाएगा तो उसके टिश्यू में क्या क्या चेंजेस आएंगे और जब नहीं लगाएगा तो क्या क्या चेंजेस आएंगे. अब देखते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ कंप्लीट डेंचर. क्या क्या पार्ट्स होते हैं? जनरली हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. 3 सरफेसेस होती हैं, 4 कंपोनेंट होते हैं. तो सरफेसेस में हम लोग इसको थॉरोली पढ़ेंगे. थॉरोली हमने यहाँ पे इसको डिस्क्राइब किया हुआ है. तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि 3 सरफेस कौन कौन सी होती हैं. इम्प्रेशन सरफेस, पॉलिश सरफेस, अक्लूजल सरफेस. इम्प्रेशन अब देखिए इस डायग्राम में हम देखते हैं क्या क्या है. पहला है इम्प्रेशन सरफेस. इम्प्रेशन सरफेस कौन सी होगी? एक हम डायग्राम दिखाते हैं आप लोग को, यहाँ से आपको पता चल जाएगा. इम्प्रेशन सरफेस, this surface is in direct contact with the basal seed tissue and limiting structure. It is negative replica of the tissue surface of the jaw. तो अगर हम इसको जूम करके देखें तो ये हमारा क्या है? टिश्यू सरफेस. हम ये अगर किसी पेशेंट का ओरल कैविटी माने तो ये हमारा क्या है? मैक्सिला है एक एडेंचुलस पेशेंट का. तो ये हमारा क्या है? जैसे ये हमारा है लेबियल फ्रीनम, ये है यहाँ पे बक्कल फ्रीनम. तो इसके बीच का ये जो एरिया होता है इसको हम लोग बोलते हैं लेबियल वेस्टिब्यूल. और ये हैमिलर नॉच और बक्कल फ्रीनम के बीच का ये होगा हमारा बक्कल वेस्टिब्यूल. तो ये हमारे लिमिटिंग स्ट्रक्चर्स में से आते हैं. तो जब भी हम इसके ऊपर डेंचर बेस जो बनाते हैं और ऐसे रखते हैं तो ये हमारे ये जो सरफेस हुई, ये जो पूरी सरफेस है ये हमारी क्या हुई? इम्प्रेशन सरफेस.
और जो इसके ऊपर हम लोग टीडीबी रखेंगे, जो उसके पीछे वाली जो सरफेस होती है, जो रफ सरफेस होती है, उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रेशन सरफेस, क्योंकि वो इम्प्रेशन पे आ रही है, मतलब डायरेक्ट ओरल स्ट्रक्चर पे आ रही है। तो यही हो गया हमारा, क्या बोल रहे हैं, दिस सरफेस इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द बेसल सीट टिश्यू। ये हमारा क्या है, बेसल सीट टिश्यू विद द एंड लिमिटिंग स्ट्रक्चर। और किस पे रेस्ट करेगा, ये लिमिटिंग स्ट्रक्चर, यानी कि लेबियल वेस्टिब्यूल और बक्कल वेस्टिब्यूल पे। ये क्या होता है, निगेटिव रेप्लिका होता है ऑफ द टिश्यू सरफेस ऑफ द जॉ। ये हमारा टिश्यू सरफेस है, तो जो हम लोग टीडीबी बनाते हैं वो होता क्या है, निगेटिव रेप्लिका ऑफ द टिश्यू सरफेस ऑफ द जॉ। पॉलिश्ड सरफेस की बात करते हैं अब। तो the surface include the external surface of the denture, the labial, buccal, lingual and the palatal surface of the denture. This surface is desired to be highly polished to facilitate the plaque control. अब ये जो सरफेस होती है, जब हम लोग टीडीबी हम लोग सेकेंड ईयर से ही बनाना शुरू कर देते हैं, तो हम लोग जो ऊपर वाली जो सरफेस होती है उसको इतना पॉलिश करवाया जाता है बफ बर से और पता नहीं किस किस चीज़ से, तो वो एकदम पॉलिश करते हैं, एकदम शाइनिंग सरफेस होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, ताकि उस पर जो है कोई भी खाना का रिटेंशन नहीं हो पाए। जो भी अगर कोई पेशेंट चबाएगा तो वो पानी पिए, जो भी हो, सलाइवा के थ्रू किसी भी तरह से अंदर चला जाए, वो वहाँ पे रुका ना रहे, तो इसीलिए पॉलिश्ड होनी चाहिए। तीसरी सरफेस जो होती है वो अक्लूजल सरफेस होती है। अब ये कौन सी सरफेस होती है, जिस पे टीथ लगे होते हैं। द सरफेस कंसिस्ट ऑफ द डेंचर टीथ विच साइमुलेट द नेचुरल टीथ एंड कस्प एंड एक्ट स्लूइस वे टू एड इन ईटिंग। इसमें क्या होता है, ये साइमुलेट करता है नेचुरल टीथ को, मतलब एकदम नेचुरल टीथ जैसे टीथ हम लोग लगाते हैं, वो भी हम लोग फेशियल स्ट्रक्चर देखकर कि स्क्वायर फेस है तो कैसे टीथ लगेंगे, कॉम्प्लेक्शन क्या है तो किस कलर के टीथ लगेंगे, ये सब देख करके हम लोग उसमें टीथ का सिलेक्शन करते हैं। और उसमें अच्छे कस्प होने चाहिए ताकि वो आसानी से खाना खा सके और उसको मैस्टिकेट कर सके और वो आराम से अंदर जा सके और पेशेंट को न्यूट्रिशन मिल सके। अब कंपोनेंट की बात करते हैं। कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, डेंचर बेस। अगर हम इस पार्ट में देखें तो ये कंपोनेंट क्या क्या है, डेंचर बेस, डेंचर फ्लैंज, डेंचर बॉर्डर एंड डेंचर टीथ। इस फिगर में हम आपको पहले दिखा देते हैं क्या क्या होता है। डेंचर बेस, वही जो हम लोग ट्रायल डेंचर बेस बनाते हैं उसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं डेंचर बेस। तो ये हमारा पोर्शन क्या हुआ, डेंचर बेस। डेंचर फ्लैंज, डेंचर फ्लैंज क्या होता है कि जो हमारा ये जो रेस्टिंग, जो लिमिटिंग एरिया पे रेस्ट करता है, यानी कि सर्वाइकल रीजन ऑफ द टीथ से लेकर के डेंचर बॉर्डर तक की जो पोर्शन होता है उसे बोलते हैं डेंचर फ्लैंज। ये दो टाइप का ऑब्वियसली हो पाएगा, जैसे अगर हम आगे का देखें लेबियल साइड का तो लेबियल फ्लैंज और पीछे का देखें तो बक्कल फ्लैंज, और वही सेम चीज़ मैंडिबल में देखें तो लिंगुअल फ्लैंज भी होता है। और डेंचर बॉर्डर की बात करें जहाँ पे बॉर्डर रेस्ट करता है जाकर के, यानी ट्रायल डेंचर बेस रेस्ट करेगा जहाँ पे लिमिटिंग स्ट्रक्चर में या फिर वो पूरे लिमिटिंग एरिया में, तो उसको बोलते हैं हम लोग डेंचर बॉर्डर। और फिर डेंचर टीथ, ये हो गए हमारे डेंचर टीथ। अब हम इसके बारे में थॉरोली पढ़ेंगे। डेंचर बेस, ये क्या होता है, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द डेंचर which rests directly over the oral tissue and to which the teeth are attached and which help in mastication and restoring the natural appearance। तो वही जो हम लोग ट्रायल डेंचर बेस बनाते हैं और उस पर टीथ का सेटिंग करते हैं और उसको नेचुरल अपीयरेंस देने की कोशिश करते हैं, वही होता है हमारा डेंचर बेस। पर्पस क्या होता है, टू ट्रांसमिट द फोर्स एक्टिंग ऑन द डेंचर टू द बेसल सीट टिश्यू। ये क्या करता है, ट्रांसमिट करता है फोर्सेस को अकॉर्डिंगली डेंचर बेसल सीट पे, यानी कि जो हमारा टिश्यू सरफेस है, यानी कि इस पे कि ट्रांसमिट कितना हो रहा है फोर्स, ये हमारा डेंचर बेस ही डिसाइड करेगा। तो वाइडर द डेंचर बेस मोर इन द रिटेंशन एंड लेसर आर द फोर्सेज ऑन द अंडरलाइंग टिश्यू। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे स्क्वायर फेस होता है तो उसके लिए हमारा वाइडर डेंचर बेस होगा क्योंकि उसका ओरल कैविटी ज़्यादा बड़ी होगी। तो डेंचर बेस अगर जितना ज़्यादा बड़ा होगा तो उसके फोर्सेस उतने ही ज़्यादा डिवाइड होंगे। फोर्सेस डिवाइड होंगे तो अंडरलाइंग म्यूकोसा जो है वो हैम्पर ज़्यादा नहीं होगा, तो अच्छे से फोर्स डिवाइड हो पाएगा। देन फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ द डेंचर। डेंचर बेस क्या करता है, फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द डेंचर एंड कैन बी कैरेक्टराइज्ड टू एनहेंस द एस्थेटिक। और ऑब्वियसली एस्थेटिक अच्छा करेगा क्योंकि लिप लाइन की जो स्माइल लाइन थी उसकी फुलनेस हो जाएगी और जैसे नॉर्मल अपीयरेंस जो दिखता था, जितना ड्रोनिंग हो रखा था, वो सब चीज़ें हमारी नॉर्मल हो जाएंगी। तो चीक को भी अच्छे से पफीनेस देगा, तो जिसकी वजह से पेशेंट
एस्थेटिकली अच्छा दिखाई देने लगेगा। अब डेंचर बेस की बात करें तो 2 टाइप के डेंचर बेस होते हैं हमारे, एक्रिलिक डेंचर बेस और मेटालिक डेंचर बेस। इट इज़ कॉमनली यूज्ड मटेरियल टू कंस्ट्रक्ट द डेंचर। अगर हम लोग एक्रिलिक डेंचर की बात करें तो हम लोग जो कि सेकेंड ईयर से बना रहे हैं वो हम एक्रिलिक वाला ही बनाते हैं, जिसको हम लोग मोनोमर और पॉलीमर से बनाते हैं। इट इज़ सप्लाइड एज अ मोनोमर एंड पॉलीमर। एडवांटेज क्या होता है इसका? इट इज़ ईजी टू फैब्रिकेट, बहुत ईजी होता है फैब्रिकेट करने में, इकोनॉमिकल होता है, एंड इट इज़ ईजी टू रिलाइन एंड रीबेसिंग। रिलाइनिंग एंड रीबेसिंग करने में हेल्प करता है। लाइक जब पेशेंट का डेंचर ढीला हो जाता है तो हम लोग उसको सही करते हैं, यानी कि रिलाइनिंग और रीबेसिंग करते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे थॉरोली पढ़ेंगे। इट कैन बी कैरेक्टराइज्ड टू एनहेंस द एस्थेटिक। ये एनहेंस करेगा एस्थेटिक को हमारे, क्योंकि ये कलर हम लोग के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, अकॉर्डिंगली यूज़ करते हैं। पिंक कलर जनरली आता है जो हम लोग यूज़ करते हैं सेकेंड ईयर से ही। इट हैज़ एडिक्वेट रिजिडिटी टू रेजिस्ट द फंक्शनल फोर्सेस, और ये फंक्शनल फोर्सेस को भी रेजिस्ट कर लेता है, मतलब जनरली आसानी से टूटता नहीं है, मैस्टिकेशन फोर्सेस को बियर कर लेता है। उसके अलावा इसके डिसएडवांटेज क्या है? इट कैन नॉट बी यूज्ड इन अ थिन सेक्शन, थिन सेक्शन में नहीं यूज़ कर सकते। वियर इज़ फास्टर एज़ कम्पेयर्ड विद द मेटल बेस। अभी हम लोग जब मेटल की बात करेंगे तो ये उससे कमज़ोर होता है। थर्मल कंडक्टिविटी भी इसकी कम होती है, और इसके चांसेस होते हैं वारपेज के, यानी कि एक्रिलिक वारपेज इसमें आसानी से हो सकता है। ये हम लोग किसकी बात कर रहे थे? ये एक्रिलिक डेंचर बेस की बात कर रहे थे। अब मेटालिक डेंचर बेस की बात करें तो ये क्या होता है? ये मेटल पोर्शन होता है डेंचर बेस, फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द एंटायर बेसल सरफेस ऑफ द डेंचर। ये जो हमारा जो डेंचर बेस है ये मेटल का होता है। कॉमनली कौन कौन से मेटल यूज़ होते हैं इसमें? टाइप 4 गोल्ड अलॉयज, कास्ट क्रोमियम बेस्ड अलॉय एंड एल्युमिनियम बेस्ड अलॉयज़, ये सब हम लोग यूज़ करते हैं। ये इसमें प्रॉफिट क्या क्या है? एडवांटेजेस, हाई स्ट्रेंथ होती है, एक्यूरेसी भी अच्छी होती है, लेस चांस ऑफ टिश्यू चेंज भी होता है, और मतलब जो अंडरलाइन टिश्यू होता है वो जल्दी चेंज नहीं होता है, लेसर पोरोसिटी होती है, देयरफॉर इजी टू क्लीन, और साफ़ करने में भी आसानी होती है। इनकी एक्रिलिक डेंचर बेस के कंपैरिजन में बेटर थर्मल कंडक्टिविटी होती है, और डिफॉर्मेशन भी इनका जल्दी नहीं होता है जब स्ट्रेस और फोर्सेस लगते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? कॉस्ट इनकी बहुत ज़्यादा होती है, डिफ़िकल्ट टू रिलाइनिंग और रीबेसिंग भी आसानी से नहीं की जा सकती है। फैब्रिकेशन टाइम जो है वो टाइम कंज्यूम होता है इनका फैब्रिकेशन, और ईजी नहीं होता है, और टेक्निक सेंसिटिव होता है। अब हम लोग देखते हैं डेंचर फ्लैंज, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। क्या होता है डेंचर फ्लैंज? इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द डेंचर बेस दैट एक्सटेंड फ्रॉम द सर्वाइकल एंड ऑफ द टीथ टू द डेंचर बॉर्डर। ये वाला पोर्शन जो सर्वाइकल रीजन ऑफ द टीथ से ये डेंचर बॉर्डर तक जाए, इसको हम लोग बोलते हैं डेंचर फ्लैंज। अब ये अपर के लिए अलग होता है, लोअर के लिए अलग होता है। अपर के लिए क्या है? इंक्लूड द लेबियल एंड बक्कल फ्लैंजेस, और लोअर के लिए लेबियल, बक्कल एंड द लिंगुअल फ्लैंजेस। अगर हम लोग इसमें देखें तो यहाँ पे जो हमारा रेस्ट करेगा इस एरिया में, ये होगा लेबियल फ्लैंज, ये वाला होगा बक्कल फ्लैंज, यहाँ पे भी लेबियल, यहाँ पे भी बक्कल फ्लैंज। इसी तरह लिंगुअल की बात करें तो लिंगुअल का जो ये वाला पोर्शन होता है यहाँ पे इतने में, ये वाला लिंगुअल फ्लैंज होगा, जो कि हमारा यहाँ तक आएगा, और ये वाला जो है लेबियल फ्लैंज, उसके पीछे वाला बक्कल फ्लैंज। डेंचर बॉर्डर, डेंचर बॉर्डर क्या होता है? द मार्जिन ऑफ द डेंचर बेस एट द जंक्शन ऑफ द पॉलिश सरफेस और द इम्प्रेशन सरफेस। It is the peripheral border of the denture base at the facial, lingual and posterior portion. This part of the denture provide the peripheral seal which aid in the retention and stability for the denture. अब देखें अगर हम तो ये हमारा मैक्सिलरी कास्ट है, जैसे इसी में देख लें हम लोग, तो ये हमारा मैक्सिलरी कास्ट है। तो इसमें जो ये हमारा जब हम लोग टीडीबी रखेंगे तो ये पूरा ऐसे ऐसे आएगा। तो ये जो हमारा ये एंडिंग है यहाँ पे, ये ऐसे होता है। तो ये क्या होता है? पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन, ये होती है एंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन, जिसको हम लोग पीपीएस बोलते हैं। तो ये जो हम लोग टीडीबी रखेंगे, जो टीडीबी की अपर सरफेस और पॉलिशिंग सरफेस होती है, और जो इम्प्रेशन सरफेस होती है जो कि रफ सरफेस होती है, उन दोनों का जो बॉर्डर बनाता है उसे हम लोग बोलते हैं डेंचर बॉर्डर। तो ये क्या करता है? ये हमारा मेनली रिटेंशन प्रोवाइड करता है और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है डेंचर को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। डेंचर टीथ, डेंचर टीथ हम पहले भी बात कर चुके हैं। कैसा होना चाहिए?
देखिए, डेंचर टीथ फॉर्म द अक्लूजल सरफेस ऑफ द डेंचर. दीज प्रोवाइड द एस्थेटिक एंड एनेबल द पेशेंट टू च्यू एंड एड इन स्पीच. ये क्या करता है, मैस्टिकेशन में हेल्प करता है, एस्थेटिक में हेल्प करता है. तो हम लोग पेशेंट के अकॉर्डिंग सिलेक्शन ऑफ टीथ करते हैं, पेशेंट के कॉम्प्लेक्शन से, फीचर्स से, और मेनली अगर पेशेंट का फेस देखते हैं हम लोग, अगर स्ट्रेट है तो कैसा है, स्क्वायर फेस है तो कैसा है, प्रोफाइल देखते हैं कि कॉन्वेक्स है तो हम लोग कैसे टूथ लेंगे. तो ऐसे ही अगर हम इसके बारे में आगे थॉरली पढ़ेंगे. फिलहाल के लिए अभी हम लोग ऊपर ऊपर से जाने तो टूथ मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग 3 टाइप के होती है मॉर्फोलॉजी: नॉन एनाटमिक टीथ, सेमी एनाटमिक टीथ एंड एनाटमिक टीथ. और अगर टाइप की बात करें तो 3 इतने टाइप के होते हैं: एक्रिलिक टीथ, पोर्सलिन टीथ, गोल्ड अक्लूजल, जो कि बहुत महंगे आते हैं कुछ इसमें से, और एक्रिलिक रेजिन विद द अमेलगम स्टॉप्स, एक्रिलिक टीथ विद द मेटल इंसर्ट, इंटरप्रिटेटिंग पॉलीमर इन नेटवर्क रेजिन टीथ. सो यहीं तक था आज का वीडियो. अगर आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ सेव, शेयर एंड सब्सक्राइब. In next video, we will going to study residual ridge resorption, which is important topic in exam prospective. So, if you like today's video, please save, share, and subscribe. And if you want notes, you can connect us on Instagram. Link is given in the description. Thank you so much.